वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज झारखंड जीके का, जो आगामी आने वाले झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? ए है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी 9 नवंबर 2000 ईस्वी, सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी या फिर डी 25 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। इसकी व्याख्या भी देखते हैं दोस्तों। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। या बिहार के दक्षिणी भाग या बिहार का दक्षिणी भाग है दोस्तों, और उसका 45.8% भूभाग को विभाजित करके बनाया गया था। 15 नवंबर को महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट, इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग गौर से देखिएगा और सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए 1908 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी 1912 ईस्वी या फिर डी 1932 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 1908 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखें, और व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए है इसका सही आंसर। व्याख्या है, सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था। इसका खाका जॉन एच हॉफमैन द्वारा तैयार किया गया था। ये जो नाम है जॉन एच हॉफमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के पास गैर कानूनी हस्तांतरण से रोकना और मुंडारी खुदकटी अधिकारों की सुरक्षा करना था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए हुंडरू जलप्रपात, बी बूढ़ा घाट जलप्रपात, सी जोन्हा जलप्रपात या डी दसम जलप्रपात। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, नहीं बी, बूढ़ा घाट जलप्रपात। इसका व्याख्या देखिए, बूढ़ा घाट, इसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 143 मीटर या फिर 169 फीट है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, 1855 के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा द्वारा, बी सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव के द्वारा, सी जतरा एवं बलराम भगत के द्वारा या फिर डी तिलका मांझी एवं भागीरथ मांझी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। कान्हू, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव नामक चार भाइयों ने की थी। 30 जून को प्रति वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ए रॉयल बंगाल टाइगर, बी एशियाई हाथी, सी सांभर हिरन या भारतीय गौर। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एशियाई हाथी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, झारखंड का राजकीय पशु एशियाई हाथी है, जबकि राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष शखुआ और राजकीय पुष्प पलाश है। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी की कुल ऊंचाई मीटर में कितनी है? ए है 1600 1300 1365 मीटर, बी 1150 मीटर, सी 1500 मीटर या डी 1280 मीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 1365 मीटर। और ये अगर हम फीट में अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 4448 फीट। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी, जिसे संवेद शिखर
झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैन धर्म का सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहां 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम एसपीटी भी बोलते हैं, किस वर्ष लागू किया गया था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए 1908 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी 1932 ईस्वी या फिर डी 1952 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1949 ईस्वी। व्याख्या देख लीजिए इसका। एसपीटी एक्ट वर्ष 1949 में संथाल परगना पूरक उपवन विशेष प्रावधान अधिनियम के रूप में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य संथाल परगना के काश्तकारों की भूमि अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसमें कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला तांबा शोधन केंद्र कॉपर स्मेल्टर झारखंड में कहाँ स्थापित हुआ था? ए बोकारो में, बी घाटशिला में, सी सिंदरी में या फिर डी धनबाद में। इसका सही आंसर है दोस्तों बी घाटशिला में। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में वर्ष 1924 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा भारत का प्रथम तांबा शोधन संयंत्र स्थापित किया गया था। ये 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट है, भगवान बिरसा मुंडा के धार्मिक आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ए आनंद पांडे, बी जयपाल सिंह, सी जतरा उरांव या फिर डी कान्हू मुंडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए आनंद पांडे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे, जिसने प्रेरणा के लिए जिससे प्रेरणा लेकर बिरसा मुंडा ने बिरसायत पंथ की शुरुआत की थी। उनके प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी मयूराक्षी नदी या फिर डी उत्तरी कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी स्वर्णरेखा नदी। व्याख्या देख लीजिए इसका। स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी अन्य नदी में मिले बिना सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रसिद्ध हुंड्रू फॉल इसी नदी पर स्थित है। हुंड्रू फॉल इसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1767 में झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1767 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? ए है जगन्नाथ ढाल, बी नीमू ढाल, सी बैजू ढाल या डी विकास ढाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए जगन्नाथ ढाल। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश के विरोध में 1767 में राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, जो 10 वर्षों तक चला। कब से कब तक? 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ए साहिबगंज, बी पाकुड़, सी पश्चिमी सिंहभूम या डी लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पाकुड़।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ झारखंड का सबसे कम साक्षरता 48.82% वाला जिला है, जबकि रांची सर्वाधिक 76.06% वाला जिला है। यानी कि पूरे झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है, वो कितना है 48.82%, और सर्वाधिक है रांची जिला का 76.06%। नेक्स्ट, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ए. मुंडा मान की शासन व्यवस्था, बी. ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, सी. पहड़ा पंचायत व्यवस्था, या फिर डी. मांझी परगना व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए. मुंडा मान की व्यवस्था। हो जनजाति की स्वशासन प्रणाली में मुंडा मान की व्यवस्था कहलाती है, जिसे थॉमस विल्किंसन द्वारा 1837 में कानूनी मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का जादूगोड़ा किस महत्वपूर्ण खनिज के खनन हेतु पूरे भारत में प्रसिद्ध है? ए. कोयला, बी. यूरेनियम, सी. बॉक्साइट, या फिर डी. क्रोमाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए. बी. यूरेनियम। बी. यूरेनियम। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खदान है, जहां 1967 में यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। 1967 ईस्वी से यहाँ पर खनन कार्य यूरेनियम का किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जतरा भगत के नेतृत्व में अहिंसक ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए. 1914 ईस्वी, बी. 1920 ईस्वी, सी. 1895 ईस्वी, या फिर डी. 1857 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए. 1914 ईस्वी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 14 अप्रैल 1914 में गुमला जिले में जतरा भगत ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था, जो बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। अगला, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून शाखा से होती है? ए. उत्तर पूर्वी मानसून, बी. दक्षिण पश्चिम मानसून, सी. अरब सागर की शाखा, या फिर डी. पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी. दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, झारखंड में लगभग 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। नेतरहाट का पठार सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहां पर वर्षा होती है 180 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ए. पलामू, बी. लातेहार, सी. गढ़वा, या फिर डी. हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. लातेहार। 1986 में स्थापित बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में स्थित है। यहाँ 1932 में विश्व की पहली शेर गणना कराई गई थी। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बेतला नेशनल पार्क में पहली शेर गणना कब करवाई गई थी? 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए. 81, बी. 82, सी. 80, या फिर डी. 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए. 81, 81। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 126वें संविधान संशोधन के पश्चात आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में कुल 81 निर्वाचित सीटें, जिसमें कि रिजर्वेशन अगर देखें तो एसटी को 28 सीट, एससी को 9 सीट और अनरिजर्व को 44 सीट मिले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्वविख्यात छऊ नृत्य का उद्गम स्थान झारखंड में कहाँ माना जाता है? ए. सरायकेला,
बी मयूरभंज, सी पुरुलिया या फिर डी दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सरायकेला। सरायकेला खरसावां शैली छऊ नृत्य का मूल उद्गम स्थल है। 1938 में सुदेंदु नारायण सिंह द्वारा विदेश में इसका पहला प्रदर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए उरांव जनजाति, बी मुंडा जनजाति, सी संथाल जनजाति या फिर डी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। व्याख्या देखिए, झारखंड संथाल झारखंड की सबसे बड़ी 35% प्लस आबादी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे स्थान पर उरांव और तीसरे स्थान पर मुंडा जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिवीर तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस स्थान पर फांसी दी थी? क्रांतिवीर तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस स्थान पर फांसी दी थी? ए भागलपुर, बी दुमका, सी रांची या फिर डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भागलपुर। भागलपुर 1785 में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी थी। उस स्थल को आज भी तिलका मांझी चौक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मैथन बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ए दामोदर, बी बराकर नदी, सी स्वर्णरेखा नदी या फिर डी मयूराक्षी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बराकर नदी। बराकर नदी धनबाद जिले में स्थित मैथन डैम डीवीसी दामोदर घाटी निगम की बराकर नदी परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। यह कल्याणेश्वरी मंदिर के पास स्थित है। बराकर नदी में स्थित है, यह कल्याणेश्वरी मंदिर के पास स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना फर्टिलाइजर प्लांट झारखंड में कहाँ लगा? ए बोकारो में, बी सिंदरी में, सी जमशेदपुर में या फिर डी जमुआ में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंदरी धनबाद में। और ये कब लगा था दोस्तों? 1951 में। वर्ष 1951 में धनबाद के सिंदरी में भारत के पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना एफसीआई फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत की गई थी। नेक्स्ट, झारखंड की लोक संस्कृति में पाइका क्या है? एक पारंपरिक पर्व, एक ओजपूर्ण लोक नृत्य, सी विशिष्ट चित्रकला या फिर डी प्राचीन वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक ओजपूर्ण नृत्य। पाइका एक मार्शल आर्ट आधारित ओजस्वी नृत्य शैली है जिसमें पुरुष नर्तक सैनिकों की पोशाक पहनकर तलवार और ढाल के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए ब्रिटेन के सहयोग से, बी सोवियत संघ के सहयोग से या फिर सी जर्मनी के सहयोग से या फिर डी अमेरिका के सहयोग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सोवियत संघ के सहयोग से। वर्ष 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। इसमें 1972 में उत्पादन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेतरहाट को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? ए छोटानागपुर की रानी, बी भारत का पिट्सबर्ग, सी खदानों का शहर या फिर डी इस्पात नगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए छोटानागपुर की रानी। लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को मनोरम प्राकृतिक वातावरण, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के दृश्यों हेतु छोटानागपुर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की अपनी मूल बोली ऑब्लिक भाषा को क्या कहा जाता है? ए मुंडारी, बी खुड़ुक, सी संथाली या फिर डी खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी खुड़ुक। इसकी व्याख्या देखिए, उरांव जनजाति की भाषा खुड़ुक है
जो भाषा परिवार की दृष्टि से द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। यानी कि उरांव जनजाति की भाषा का नाम क्या है? कुड़ुक, जो द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। अगला, ऐतिहासिक पलामू किला, नया पुराना किला किस नदी के तट पर स्थित है? ऐतिहासिक पलामू किला, नया एवं पुराना किला किस नदी के तट पर स्थित है? ए अमानत नदी, बी औरंगा नदी, सी सोन नदी या फिर डी कांची नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी औरंगा नदी। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। लातेहार जिले के बेतला में औरंगा नदी के तट पर चेरो वंशीय राजाओं यानी कि मेदिनी राय और प्रताप राय द्वारा निर्मित पलामू की प्रसिद्ध किले स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, 1831-32 के प्रसिद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? ए बुद्धू भगत ने, बी जतरा भगत ने, सी भागीरथ मांझी ने या फिर डी तिलंगा खड़िया ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुद्धू भगत ने। सिली के बुद्धू भगत बिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 1831-32 का कोल विद्रोह ब्रिटिश सत्ता और दिकुओं के विरुद्ध एक व्यापक सुसंगठित विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बॉक्साइट अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? झारखंड में बॉक्साइट अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ए लोहरदगा, बी गिरिडीह, सी धनबाद या फिर डी देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लोहरदगा। लोहरदगा और गुमला क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क के खनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो एल्युमिनियम का, जो देश भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की थी? ए 1928 एम्स्टर्डम, बी 1932 लॉस एंजल्स, सी 1936 बर्लिन या फिर डी 1948 लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1928 एम्स्टर्डम। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में सोहराई पर्व मुख्य रूप से किसकी पूजा के लिए मनाया जाता है? ए सूर्य देव, बी मवेशी ऑब्लिक पशुधन, सी जल देवता या फिर डी नए अन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मवेशी ऑब्लिक पशुधन। सोहराई पर्व की पूजा हेतु मनाया जाता है, किसकी सोहराई पर्व किसकी पूजा हेतु मनाया जाता है? तो बी मवेशी ऑब्लिक पशुधन की पूजा के लिए। इसकी व्याख्या देखिए, सोहराई पर्व दीपावली के अगले दिन कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। इसमें पशुधन की पूजा की जाती है और घरों की दीवारों का प्रसिद्ध सोहराई चित्रकला की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ए रांची, बी पलामू, सी सिंहभूम या फिर डी चतरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम एसटी आरक्षित है, जो जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे लंबी एवं सबसे प्रदूषित दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए इसको। झारखंड की सबसे लंबी एवं सबसे प्रदूषित दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ए टोरी लातेहार। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार के टोरी लातेहार से निकलती है। इसे देवनद और बंगाल का शोक अतीत में भी कहा जाता था। नेक्स्ट, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2000 ईस्वी, बी 2002 ईस्वी, सी 2001 ईस्वी या फिर डी 2003 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 2002 ईस्वी। जेपीएससी की स्थापना 2002 में अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय रांची में स्थित है और इसके प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे।
नेक्स्ट, दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर बांध किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ था? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस या फिर डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कनाडा। दुमका जिले में स्थित मसानजोर डैम को कनाडा की सहायता से बनाए जाने के कारण कनाडा डैम भी कहा जाता है और मसानजोर का दूसरा नाम है कनाडा डैम। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक उलगुलान की समय अवधि क्या थी? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था, तो उसकी समयावधि क्या थी? ए 1895 से 1900 ईस्वी के बीच, 1855 से 60 ईस्वी के बीच, सी 1914 से 1919 ईस्वी के बीच या फिर डी 1831 से 1835 ईस्वी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1895 से 1900 ईस्वी के बीच। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर विद्रोह शुरू किया। 9 जून 1900 को अंग्रेजों को रांची जेल में बिरसा मुंडा के रहस्यमय निधन के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में झारखंड में ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र बिंदु कौन था? ए सिंहभूम, बी हजारीबाग, सी पलामू या फिर डी संथाल परगना। इसका आंसर है ए सिंहभूम क्षेत्र। ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र बिंदु कौन था? सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम ताम्र संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यहाँ के नंदगांव तथा बानाघाट से तांबे की कुल्हाड़ियां और तांबे के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का महान पर्व सरहुल किस वृक्ष की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है? ए पीपल वृक्ष, बी सखुआ या साल वृक्ष, सी महुआ वृक्ष या फिर डी बरगद वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सखुआ साल वृक्ष। सरहुल बसंत ऋतु में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला प्रकृति पर्व है। इसमें साल सखुआ के पेड़ों को के फूल जिन्हें सरय कहा जाता है की पूजा की होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड क्षेत्र का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ए है आर्यावर्त, बी राष्ट्रीय भाषा, सी घर बंधु या फिर डी नवभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राष्ट्रीय भाषा। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा था, जबकि प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका आर्यावर्त 1898 और प्रथम पत्रिका घरबंधु थी। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक डोम्बारी बुरु पहाड़ी का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? ए तिलका मांझी, बी बिरसा मुंडा, सी सिद्धू कान्हू या फिर डी बुद्धू भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी भगवान बिरसा मुंडा। डोम्बारी बुरु पहाड़ी किससे संबंधित है? तो भगवान बिरसा मुंडा से। खूंटी जिले में स्थित डोम्बारी पहाड़ी पर 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा की सभा पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसे झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के सर्वाधिक भूभाग 90% पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि 90% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी या फिर डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लाल मिट्टी। छोटानागपुर पठार नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार लगभग 90% हिस्से पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? ए रॉयल बंगाल टाइगर, बी जंगली हाथी, सी चीतल एवं हिरन, डी अजगर संप्रदाय। क्या होगा इसका आंसर? ए जंगली हाथी। दलमा अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथी के लिए। पूर्वी सिंहभूम में स्थित दलमा अभयारण्य 2001 में देश का पहला गज आरक्षित घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध डिमना लेक झारखंड के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध डिमना लेक झारखंड के किस शहर में स्थित है? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद या फिर डी हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जमशेदपुर। डिमना लेक कहाँ पर है दोस्तों? जमशेदपुर में। डिमना झील जमशेदपुर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर दलमा वन्यजीव अभयारण्य की तलहटी में स्थित एक कृत्रिम एवं प्रसिद्ध जल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थान कोराम्बे को किस उपनाम से पुकारा जाता है? ए छोटानागपुर की हल्दी घाटी, बी झारखंड का शिमला, सी बंगाल का प्रवेश द्वार या डी खदानों का शहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए छोटानागपुर की हल्दी घाटी। गुमला जिले में स्थित कोराम्बे में नागवंशी राजाओं और रक्षेल राजाओं के बीच एक हुए भीषण युद्ध के कारण इसे छोटानागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है। तो कोराम्बे को किस उपनाम से जाना जाता है? छोटानागपुर की हल्दी घाटी के उपनाम से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए है 1862, बी है 1853, सी है 1890 और डी है 1911 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1862 ईस्वी में। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण झारखंड में कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। वर्ष 1862 में कोलकाता से राजमहल साहिबगंज तक झारखंड क्षेत्र की प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संथाल समाज में दी जाने वाली सबसे कठोर सामाजिक सजा बिटलाहा क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी के लिए। संथाल समाज में दी जाने वाली सबसे कठोर सामाजिक सजा बिटलाहा क्या है? ए मृत्युदंड, बी पूर्ण सामाजिक बहिष्कार या सी आर्थिक जुर्माना या फिर डी गांव से निष्कासन 1 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी संपूर्ण यानी कि पूर्ण सामाजिक बहिष्कार। संथाल समाज में निषेधित गोत्र योत्र संबंध या यौन अपराध करने पर समाज द्वारा दूसरे व्यक्ति को पूर्णतः बहिष्कार कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे एशिया का सबसे विशाल वनों का घर सारंडा का जंगल किस जिले में स्थित है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी खूंटी, सी सिमडेगा या फिर डी गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। सारंडा वन किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा जंगल को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। यह एशिया का सबसे घना और विशाल साल वन क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक झारखंड आंदोलन की नींव रखने वाले छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? ए 1915, बी 1928, सी 1938 या फिर डी 1950। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1915 ईस्वी। छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन कब किया गया था? 1915 में। वर्ष 1915 में जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ठेबले उरांव आदि द्वारा छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। इसी संस्था ने 1928 में साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी धनबाद या फिर डी रांची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जमशेदपुर। इसका सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। 1907 में यहाँ जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा स्टील टिस्को की नींव रखी गई थी। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। 1907 में यहाँ जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा स्टील टिस्को की नींव रखी गई थी। तो इसी के साथ आज का ये 50 एमसीक्यू सीरीज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए जेपी स्टडी सर्कल और आने वाले प्रत्येक दिन
हम 50 एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे झारखंड जीके का। बहुत बहुत धन्यवाद।